चलो अभी हम लोग एक वचन पढ़ेगा। यशायाह नबी का किताब 26:21। क्योंकि देखो आमेन, देखो यहोवा पृथ्वी की निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन से मैंने एक हेडिंग लिया है, देखो परमेश्वर न्याय कैसा करेगा, उसका बारे में हेडिंग लिया है। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर यशायाह नबी का द्वारा वचन भेजा है, न्याय कैसा करेगा, पढ़ो। क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को, यहोवा यीशु मसीह इस पृथ्वी का निवासी, हम लोग निवासी है, पृथ्वी में रहने वाले लोग है हम लोग। हाँ, निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से स्वर्ग राज से चलने वाला है, इधर आने वाला है। आमीन। तो वो पृथ्वी का लोगों को दंड देने के लिए, न्याय करने के लिए आ रहा है। पृथ्वी उस समय क्या प्रकट करता है, पढ़ो। अपने स्थान से चला आता है। हाँ, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगा और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखे। आमीन। भूमि सारे पाप को प्रकट करेगा। आमीन। जैसा नोवा का समय में था, वैसे यीशु मसीह आने का समय में ही रहेगा। आमीन। नोवा का समय में आदमी से शादी कर रहा था, लड़की से शादी करता था, विज्ञान एकदम बेहतरीन चल रहा था, बच्चे लोग माँ बाप को मानता नहीं था, स्टूडेंट लोग टीचर को मानता नहीं था, ऐसा हर एक काम अगेंस्ट में चलता था, ऑपोजिट चलता था, कोई किसी का बात नहीं मानता था। दारू पीने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, व्यभिचार करने में, ऐसा शैतान का पूरा क्रिया को प्रकट किया है। तो परमेश्वर का क्रोध उतरा। वही ऐसा है, नबी बोल रहा है, यीशु मसीह फिर से न्याय करने के लिए आ रहा है। उस समय पृथ्वी सारे पाप को प्रकट कर देगा, वो छुपा के नहीं रखेगा। जब न्याय का समय, इस समय की बारी में पौलुस एकदम क्लीन बता रहा है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां वचन पढ़ो। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। आमीन। क्योंकि अवश्य है, पौलुस बता रहा है, उधर यशायाह बताया, वो अपने स्थान से आ रहा है न्याय करने के लिए, और पौलुस बता रहा है क्योंकि अवश्य कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। यीशु मसीह का सिंहासन का सामने हम लोग का सारे कार्य खुल जाएगा। हाँ, कि हर एक व्यक्ति जो सिंहासन में सामने खड़ा रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, भले काम भी बुरे काम भी देगा। भले काम भी प्रकट होएगा यीशु के सामने, बुरे काम भी यीशु के सामने प्रकट होएगा। भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हुए पाए। जो देह के द्वारा जो भी पाप किया है ना, सारे पाप प्रकट होएगा, उसकी सिंहासन का सामने प्रकट होएगा। जब क्या करेगा, क्या जवाब देगा, वचन सफाई बता दिया। ऐसा नबी बोल रहा है, अपने स्थान से आ रहा है धरती को न्याय करने के लिए। पौलुस बोलता है, सभी लोग उधर खड़ा रहेगा, सारे इंसान अपने भले बुरे काम का न्याय के लिए खड़ा रहेगा।
आमीन। आमीन। इसका बारे में रोमियो का किताब 2 अध्याय 16 वचन क्या कहता है, पढ़ेगा। जिस दिन परमेश्वर, पौलुस बोल रहा, देखो ध्यान से सुनो, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार का, देखो परमेश्वर यीशु मसीह ने पौलुस का सुसमाचार, वही हम लोग 2 कोरिन्थियों देखा, भले काम बुरे काम यीशु के सामने प्रकट होने वाला है। आमीन। यीशु के सामने प्रकट होने वाला है। यही बात रोमियो में पौलुस लिखा है। क्या लिखा है? जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार की, पौलुस का सुसमाचार के अनुसार न्याय हो रहा है। अनुसार यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बात भी न्याय हो रहा है। आमीन। कोरिन्थियों में बोला है अच्छा बात भी न्याय हो रहा है, बुरे बात भी न्याय हो रहा है, और इधर बोल रहा गुप्त बात भी न्याय हो रहा है। जो दारू दूर से पी के आता है ना, किसको पता नहीं चलना है, दूसरे को खड्डा खोद रहे ना, वो ऑफिस में बैठ के मैनेजर लोग मालिक लूटता है ना, ये सब बात, ये गुप्त बात, जो बड़े बड़े आदमी काम कर रहा है ऑफिस में, चोरी करता है वो लोग, आमीन, अकाउंट में, ये सब सेठ को तुम लोग भरमा सकता है, परमेश्वर को नहीं। ऐसा बड़े बड़े चोर लोग सामने नहीं मिलता है, क्यों? इन लोगों का दिमाग ऐसा है। लेकिन जो खाने के लिए चोरी करता है ना, वो पकड़ा जाता है, वो जेल जाता है। करोड़ों करोड़ों रुपया का चोरी करने वाले लोग बड़े आदमी बन के कार में घूमता है, गरीबों को लूट के, लेकिन गरीब एक रोटी के लिए चोरी करेगा, वो चली जाएगा। आमीन। एक रोटी चोरी करके अंदर जेल में पड़ा है। लेकिन पौलुस बोलता है तुम्हारा गुप्त बात भी वहां पूछताछ करेगा। फिर से पढ़ो। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मनुष्यों का गुप्त बातों का न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। वहां बोल दिया अच्छा बात भी न्याय होने वाला है, बुरे बात भी न्याय होने वाला है। यहां बोल रहा है रोमियो में गुप्त बात भी न्याय होएगा। क्या जवाब देगा? तुम इतना करोड़ों करोड़ों रुपया तुम्हारा परिवार के लिए चोरी करके तुमने बिंदास घूम रहा है, कितने साल के लिए? जास्ती बोले हो तो 70 वर्ष। तुम्हारा बच्चा लोग तुमको देखेगा क्या? तुमको जाके कब्र में डाल के सुम चले जाएगा। कुछ तुम्हारा पैसा भी नहीं आएगा, तुम्हारा बच्चा लोग भी नहीं आएगा। देखो रिश्ता कमरे में औरत, बाहर बच्चा लोग, आमीन। और मशान में तुम अकेले रहेगा। आमीन। तो मशान में तुम अकेले ही जाएगा। तो मशान में आने तक तुम्हारा बच्चा लोग आएगा, तुम्हारा रिश्ता आएगा, तुम्हारा पैसा आया है, तुमने इतना किया है। यीशु बोल रहा है आखिरी तुम मेरे पास आना है, आखिरी तुम मेरे पास आना है। तुम्हारा गुप्त बात भी मैं न्याय करेगा, तुम्हारा बुरे बात भी न्याय करेगा, तुम्हारा अच्छे काम भी न्याय करेगा। आमीन। इसका बारे में भजन संगीत क्या बोल रहा है वो क्या देख लेगा, पढ़ेगा। भजन संगीत 98 पढ़ो। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। आमीन। दाऊद एकदम प्रकट कर दिया। हालेलुया। फिर से पढ़ो। तूने हमारे अधर्म की, मेरे पाप की
कामों को अपने सम्मुख रखा है। आमीन। सब कुछ उसका पास है। और हमारे छिपे हुए पापों को, मेरा अंदर का पाप छिपा रखा है ना, वो भी पाप हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की, मेरा मुंह के सामने प्रकट कर देगा। आमीन। जैसा मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, जैसा हम लोग पिक्चर देख रहे हैं ना, वैसा हम लोग का लाइव स्टोरी परमेश्वर का कैमरा से शूटिंग होता है। हर एक इंसान का लाइव स्टोरी परमेश्वर का कैमरा से शूटिंग होता है। मां का पेट से शुरुआत होके कब्र में जाने तक परमेश्वर का देवदूत लोग हर एक इंसान का शूटिंग करता है। याद रखो, भूलना नहीं। मरने के बाद अपना अपना कैसेट देवदूत परमेश्वर का हाथ में दे देगा। उसका बाद वो कैसेट यीशु डालेगा, खुद का चेहरा को देखेगा। आमीन। फिर तुम खुद ही न्याय करेगा। आप बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही नरक में जा रहा है, नरक में जाएगा। आमीन। वो अमीर का जैसा तुम उधर अग्नि में तड़पते रहेगा। लाजर अब्राहम का गोद में था। आमीन। जो इस संदेश को मान के मन परिवर्तन करके यीशु का पीछे जाने वाला उधर यीशु मसीह का गोद में रहेगा। जो वचन को इनकार करके, आमीन, इस संदेश को इनकार करके बड़े बड़े पास्टर लोग के पीछे जाके आखिरी में नरक में रहेगा। आमीन। आज धरती में बहुत प्रॉफिट घूम रहा है, भविष्यवक्ता घूम रहा है। कैसा भविष्यवक्ता मुझे मालूम नहीं है, प्रॉफिट मालूम नहीं है। आमीन। बाइबल में 40 प्रॉफिट है। आमीन। वो लोग बाइबल देख के चला गया। अभी नया नया प्रॉफिट कहां से आया पता नहीं। आमीन। ये सब अपना खुद का घमंडी। मेरे को तुम लोग मेरा भाई समझ के चलो। आमीन। मेरा यही, मेरा निवेदन यही है, मैं आपका भाई है। आमीन। बड़े बड़े घमंडी नाम मुझे जरूरत नहीं है, मैं उसका बारे में मैं मानता भी नहीं है। हालेलुया। तो देखो, ये सब दूर हो जाएगा एक दिन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की फिर से वो वचन पढ़ो। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। हाँ, आमीन। सब कुछ अपना मुंह का सामने आ जाएगा। उस समय क्या जवाब देगा? कुछ नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का जो न्याय उस समय एकदम डेंजर। नागुम बोल रहा है, पढ़ो नागुम का किताब 1:6 पढ़ो। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर। हालेलुया। फिर से वचन पढ़ो। उसके क्रोध का सामना कौन? उसका क्रोध का सामने कोई खड़ा रह सकता है? आमीन। यहाँ कैसा है? तुम कौन है? मैं मंत्री है। तुम कौन है? मैं प्रधानमंत्री है। तुम कौन है? राष्ट्रपति है। तुम कौन है? जज है। तुम कौन है? हीरो है। तुम कौन है? हीरोनी है। बड़े बड़े तुम कौन है? करोड़पति है, मालिक है। कुछ भी बनो। आमीन। तुम धरती में कुछ भी हो, एक दिन यीशु का सामने आएगा। आमीन। उसका क्रोध का दिन आ रहा है, ऐसा बोला। वो अपना स्थान छोड़ के आ रहा है। वो क्रोध का दिन के बारे में नागुम इतना फायर कर रहा, हम लोगों इतना फायर कर रहा। पढ़ो। उसके क्रोध का सामना कौन? उसका क्रोध का सामना करने के लिए कोई इंसान आएगा? बताओ। आमीन। हाँ। और जब उसका क्रोध भड़कता है, उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है? आमीन। उसका क्रोध का समय चट्टान इतर पुत्र हो जाता, फट जाता है। आमीन। उसका क्रोध का सामने चट्टान नहीं रह सकता। तो हम तुम कौन है? आमीन। हाँ, पढ़ो। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है, भड़क जाता है। आमीन। पूरा धरती आग में बैठा है, पूरा दुनिया
बॉम्ब बना के रेडी रखा है। जब तीसरे वर्ल्ड वॉर कभी होने वाला पता नहीं है, हो जाएगा इधर से बम उधर से बम, आखिरी में सब दुनिया नाश हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये वचन बता रहा है, मेरे सामने आना है। आमीन। अभी देश लोग अपने हिम्मत दिखाता है, हम बढ़ाए क्या तुम बढ़ाए क्या, देश अपना बढ़ाई कर रहा है। यीशु के सामने कोई बढ़ाई नहीं है। तो अमेरिका होने दो, रशिया होने दो, चीन होने दो, इंडिया होने दो, परमेश्वर के सामने कोई बढ़ाई नहीं कर सकता है। तुम उसको नाश करेगा, वो तुमको नाश करेगा। आपस में मार के इस धरती का प्रजा को खत्म कर देगा तुम लोग। धरती नाश होने के लिए विज्ञानी लोग आ चुका है। आमीन। हम लोग विज्ञान में एकदम मगन है। वाह, मोबाइल है, टेप है, कीबोर्ड है, वो है, ये है, खुश है। ये सब नाश करने का वस्तु है। आमीन। ये सब नाश करने का वस्तु आया है, क्योंकि दिन भर गया है धरती का। आखिरी दिन में हम लोग आ चुका है। कभी भी यीशु आ सकता है। इसका बारे में जकरिया क्या बोल रहा पड़ेगा। जकरिया 1:4 पढ़ो। अपने पुरखाओं के समान ना बनो। हाँ, उनसे तो पूर्व काल के हाँ, भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, अपने बुरे मार्गों से हाँ, और अपने बुरे कामों से फिरो। हाँ, परंतु उन्होंने हाँ, ना तो सुना हाँ, और न मेरी हाँ, ध्यान दिया। हाँ। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। देखो, ये एकदम फायर दे रहा है, जकरिया छोड़ रहा ही नहीं है। आमीन। फिर से पढ़ो। अपने पुरखाओं के समान ना बनो। हाँ, उनसे तो पूर्व काल के हाँ। भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते देखो, उस जमाने में सारे भविष्यवक्ता लोग सबको समझा रहा था। नोवा का समय है, उसके बाद की समय भविष्यवक्ता लोग आके समझा रहा है। कोई सुनने के लिए तैयार था? नहीं। कोई तैयार नहीं है। वचन बता रहे। हाँ, पुकार पुकार कर कहते थे सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, अपने बुरे मार्गों से हाँ, और अपने बुरे कामों से फिरो। आमीन। उस समय से बोल रहा है, अपने बुरे काम से, अपने बुरे चाल चलन से मन फिराओ। आज ये संदेश भी वही आ रहा है। जैसा उस समय का भविष्यवक्ता लोग जो बोला है, वही बाइबल बोल रहा है। मन फिरो, अपने बुरे चाल चलन को बदल दो, मन फिराओ। लेकिन उस समय के लोग सुना नहीं है। बता रहा, पढ़ो। परंतु हाँ, उन्होंने ना तो सुना। आज भी तुम लोग सुनते हैं क्या? नहीं सुनता है। ना तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। ना परमेश्वर के ऊपर ध्यान दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर परमेश्वर के ऊपर ध्यान देता था ना, तुम लोग परमेश्वर का वचन को प्यार करता था ना, तुम लोग का मन परिवर्तन होता था ना, आज मैं 18-19 बच्चे संदेश भेजा, कितना सब्सक्राइब दिया है, कितना कमेंट्स, कितना सुना जा रहा है। ये कान से सुनता है, ये कान से छोड़ के चले जाता है। जैसा जकरिया बोला वही बात अगर रहता तो तुम लोग नींद नहीं आता था। परमेश्वर का क्रोध कभी भी आ सकता है। बचो, नरक से बचो, दंड से बचो। अपना जान बचाने के लिए भागो, यीशु का देखो, भागो, यीशु का तरफ भागो। वही बचा सकता है, यीशु बचा सकता है। उसका बाइबल ले आओ और भागो यीशु के पास। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।